वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इसके अंतर्गत राजनीतिक रैडिकलवाद और आर्थिक संकट, इसके संदर्भ में स्टडी की जाएगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रैडिकलवाद क्या होता है। रैडिकल, यहाँ देखिए दो शब्द हैं, एक रैडिकल और दूसरा है वाद। रैडिकल का मतलब होता है उग्र और वाद का मतलब होता है विचारधारा से। ऐसी विचारधारा जो सिस्टम को परिवर्तित करने के लिए उग्र विचारों में विश्वास रखती है। भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो लाल बाल पाल, जो कि 1905 से लेकर के 1915 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके जो संघर्ष के तरीके होते हैं अनशन, प्रदर्शन और आंदोलन पर आधारित होते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि जो वाइमर गणराज्य अस्तित्व में आता है 1919 के बाद, वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक वे से जर्मनी को वर्साई की संधि से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास रहता है। लेकिन तत्कालीन 1917 में रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है और वहाँ पर क्या है, जारशाही को समाप्त करके बोल्शेविक या रूसी शासन लागू किया जाता है, कम्युनिस्ट शासन लागू होता है। उसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के तत्कालीन जर्मनी में क्या है, स्पार्टकिट एक संगठन होता है, और ये संगठन क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हटा करके सोवियत रूस जैसी ही सरकार को अस्तित्व में लाना चाहता है। इसके लिए क्या है, वो मजदूरों से, कृषकों से मिल करके क्या है, सोवियत जैसे संगठन का निर्माण करते हैं। सोवियत का यहाँ पर अर्थ रखिए एक ऐसा संगठन जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के लोगों को आपस में जोड़ता हो, और इन स्पार्टकिस्ट ने सोवियत के मदद से मजदूरों, कृषकों को यूनाइट करके विद्रोह करके वाइमर गणराज्य, जो कि डेमोक्रेटिक वे से सफलता पाने का प्रयास करता है, विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक्स संगठन दल होते हैं, वाइमर गणराज्य का प्री कोर संगठन होता है, और स्पार्टकिट्स द्वारा आयोजित विद्रोह को इस कोर संगठन के सिपाही क्या होते हैं, दबा देते हैं, एक प्रकार से समाप्त कर देते हैं। वहीं जब समाप्त हो जाता है, स्पार्टकिट पराजित हो जाते हैं, तो ये स्पार्टकिट अपने को राजनीतिक विचारधारा में ढाल लेते हैं और जर्मनी में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा वहाँ की पहले से विद्यमान सामाजिक संगठनों वाली समाजवादी विचारधारा से कभी भी मिल नहीं पाते हैं। विभिन्न मोर्चों पर हिटलर का भी उदय होता है, तो ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कभी दोनों नहीं मिलते हैं। यदि ये मिले होते तो शायद हिटलर का उदय नहीं हुआ होता। फिर आगे की ओर चलते हैं। 1923 का आर्थिक संकट आता है पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, और जर्मनी क्या होता है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और यही समय जो होता है वो रेडिकल्स के उदय के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप देखेंगे कि जर्मनी क्या है, वाइमर गणराज्य द्वारा लादी गई कई प्रकार की संधियों से क्या है, मुक्ति पाने का प्रयास करता है। उसी में से 1923 में एक प्रयास रहता है कि जो हर्जाने की रास रहती है उसे वाइमर गणराज्य देने से इनकार कर देता है। तो जो तत्कालीन फ्रांस रहता है वो क्या करता है, जो जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश रहते हैं, एक रहता है रूर और दूसरा रहता है अल्सेस,
इन दोनों के जो खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश रहते हैं इनको ले लेता है। यहाँ पर कोयले की प्रचुरता वाले प्रदेश को ले लेता है। इस प्रकार से जो स्पार्टकिट्स होते हैं या जो बाद में साम्यवादी रूप में आते हैं वे इसका मुखर विरोध करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये संकट इतना ज़्यादा भयानक रहता है कि इसको निपटने के लिए वाइमर गणराज्य की जो सरकार होती है वो क्या है, अत्यधिक नोट को छापना शुरू कर देती है, अत्यधिक करेंसी को छापना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है जर्मन की करेंसी का मूल्य बहुत तेजी से अवमूल्यन की ओर चला जाता है। यहाँ हम आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए $1 जो रहता है 1923 के अप्रैल मंथ में 24,000 मार्क यहाँ पर क्या है, जर्मनी की मुद्रा है, उसके बराबर हो जाता है। $1 बराबर 24,000 मार्क। वहीं जब हम जुलाई में इसकी एनालिसिस करते हैं तो $1 बराबर आप देखिए 35,03,000 के पास पहुंच जाता है। जब हम अगस्त में इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना है, ये 46,21,000 का आंकड़ा छूता है। $1 बराबर इतना मार्क होता है। फिर जब हम ये दिसंबर में स्टडी करते हैं, दिसंबर 1923 में स्टडी करते हैं, तो ये इतनी दूर चला जाता है कि उसको क्या है, आम नागरिक कृषक मजदूर व्यक्त नहीं कर पाता है। इसी को क्या है, उस समय क्या है, अति मुद्रा स्फीति के नाम से जाना जाता है। अति मुद्रा स्फीति है क्या, वस्तु के सापेक्ष करेंसी का मूल्य अत्यधिक गिर जाना। कहावत भी उस समय कही जाने लगती है कि बैलगाड़ियों में क्या है, करेंसी ले जाते हैं और थैले में सब्जी और पाव रोटी खरीद करके लाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसके लिए, पाव रोटी पाने के लिए, और पैसे किस में लेके जा रहे हैं, बॉक्स में, संदूक में, बैलगाड़ियों पर लाद करके। इस अवस्था में जर्मनी क्या होता है, विश्व में एक लाचार, बेबस और क्या है, ऐसे ढंग से प्रस्तुत होता है कि जर्मनी लग रहा है कि बहुत ही दयालु विपन्न स्थिति में है। तब अमेरिका क्या है, डॉप्स योजना के माध्यम से जर्मनी की मदद करता है। इसमें क्या होता है कि डॉप्स अमेरिका जो होता है प्रचुर मात्रा में जर्मनी को कर्ज देता है सस्ते दरों पर, और क्या होता है, डॉप्स योजना के अंतर्गत नए सिरे से ऋण समझौतों की बात कही जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा रेडिकलवाद्स क्या है, फिर हमने स्पार्टकिट, सोवियत रूस से प्रभावित संगठन, इनको प्रचारित करने वाले जर्मनी में सोवियत मजदूरों की संगठन, फ्री कोर संगठन, सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टियों का जो क्या है, इनके विद्रोह को रोकने में सफल होता है। 1923 की आर्थिक संकट इनको उदय होने में, कम्युनिस्ट को बढ़ने में मदद करती है। और अति मुद्रा स्फीति हमने आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट किया, रिलेशन बिटवीन $1 एंड मार्क्स। और फिर हमने डॉप्स योजना बताई, अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन मदद देते हैं, उसे डॉप्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट